आज एनडीए प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के साथ देखे गए, क्या प्लान है सर? प्लान नीतीश कुमार की सरकार बनाने का है। पिछली बार आप कैंडिडेट थे सर? थे। पूरा सरकार बनाना है। विधायक जी के साथ आप मंच शेयर किए? बिल्कुल मंच शेयर किए। आपने देखा होगा कि 5 साल पार्टी की सेवा हर रूप से हर तरीके से करने के बाद पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया गया और यह सबको स्पष्ट किया गया था कि पार्टी सर्वे के हिसाब से सबको टिकट देगी। 16 तारीख को टिकट का वितरण हुआ। टिकट सिवान से औरैया से चुनाव की तैयारी करने वाले अनवरुण भाई को मिल गया। अब कौन सा सर्वे हुआ था ये पार्टी जानती है और अनवरुण भाई की क्या उपलब्धता रही ये पार्टी जानती है। और इन 13 दिनों में पार्टी किसी प्रकार से संगठन के किसी पदाधिकारी के द्वारा मुझसे कोई संपर्क नहीं किया गया और इसी कारण से हम लोग पार्टी का त्याग करके आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। टिकट आपको नहीं मिला तो दिल में नहीं, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हमने निष्पक्ष रूप से पार्टी की सेवा की थी। टिकट मिलना नहीं मिलना अलग की बात है, लेकिन किसी प्रकार से संगठन के द्वारा किसी भी तरह का संपर्क नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि संगठन में हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। खुद को अपमानित महसूस करते हुए राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने के बाद आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। अरे यार तो गाड़ी लेके आइए ना, पैसा दिलवाते समर्थन कर रहे हैं। देखिए दिल और दिमाग वाली कोई बात ही नहीं। आप लेके आइए ना। दिल और दिमाग वाली क्या बात है? ये तो बस अपने उसूल और सिद्धांत की बात है। कहीं ना कहीं सम्मान की कमी रही हो रहा है। हमारे ये परिवार के लोग हैं। सिद्धांत तो सर पहले राजद का था। सिद्धांत ना राजद का था ना भाजपा का था। सिद्धांत सेवा का था। हम लोग सेवादार हैं, कहीं सेवा ही करना है। सेवा एनडीए के साथ कीजिएगा। बिल्कुल किया जाएगा। चलिए आइए ना, आप आइए ना, करते हैं जी। आपके पिताजी कांग्रेस में थे? अरे गोरिया कुछ प्रॉपर है, आइए ना। जी जी। लेकिन जो लोग आपके साथ हुए थे, आइए तेजी में। क्या उनके मोनोपोली को आप चेंज कर पाएंगे भाजपा में? आपको किसने कहा कि हम मेरे पिताजी कांग्रेस में थे, माताजी राजद में थी? ये आपको कहाँ से सूचना मिल गई? आपको पता है इस्कान बाबू कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे। आप हमसे कह रहे हैं हमारे पिताजी कांग्रेस में थे। हमारे पिताजी राष्ट्रीय जनता दल में थे। 5 में वादा किया गया, टिकट का नहीं दिया गया। आश्वासन मिला 10 में होगा। 10 में नहीं मिला तो बागी होकर कांग्रेस से चुनाव लड़े। बागी होकर लड़े। फिर 13 में मिलाया गया। 15 में टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा है कोई बात नहीं। 20 में उनका स्वर्गवास हो गया। राष्ट्रीय जनता दल से माताजी को टिकट मिला। तो क्या सेवा, अगर आपको टिकट नहीं मिला तो जो आपके लोग वो उनसे आपने राय लिया कि नहीं हमको भाजपा में जाना चाहिए? हम बोलते हैं 13 दिन से हम लोग यही ना, अपने लोगों की बात ही ना सुन रहे थे। पूरे समाज से बात करने के बाद, समाज के लोगों के आग्रह के बाद ही हमने ये कदम उठाया। ये अकेले हमारा निर्णय होता तो हम 16 तारीख या 17 तारीख को नॉमिनेशन न करते। आपने कहा कि कोई संगठन के लोग आपसे संपर्क नहीं किए। जब संगठन से आपको संपर्क नहीं था तो आप उम्मीदवार कैसे बन गए थे आगे? ये आप जनता से पूछिए। इस लोकतंत्र में जनता मालिक होती है ना। मैंने कहा टिकट वितरण के बाद से कल तक हमसे संगठन में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। आपके भाजपा में शामिल होने से यहाँ राष्ट्रीय जनता दल को भारी नुकसान मिले। देखिए लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और निर्णय जनता को लेना है। एक बड़ा कड़वा सवाल है सर। बिल्कुल। एक तीर मारा जा रहा है। कल एक तीर मारा गया था अनवरुण हक के द्वारा। बहुत जन सैलाब उमड़ा हुआ था, ऐसा कहा गया। कहाँ पर? पूर्व विधायक सत्यदेव सिंह का। और वहाँ पर आह्वान किया गया कि टोटल राजपूत समाज आरजेडी के पक्ष में, और इधर से आपको तीर मार दिया गया कि अब आपका समाज और हनी वर्मा का समाज भाजपा के साथ। ऐसा कोई नहीं है। इस समय लोकतंत्र में कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। और रही बात कौन समाज कहाँ है नहीं है, ये चंद दिनों के बाद जब वोट पड़ेगा 6 तारीख को और 14 तारीख को जब मतगणना होगी तो किस बूथ पर किस पार्टी को कितना वोट मिला ये 14 तारीख को पता चलेगा। विवेक जी, चुनाव से कुछ दिन पहले राजद छोड़ के भाजपा में चले आना, ये आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या सेवा भाव, क्या कहेंगे? कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। हम लोग जनता के सेवक थे और सेवा करेंगे।
राजनीतिक करियर कहा जाएगा सर? मान के चलिए गड्ढे में। चुनाव से कुछ दिन पहले क्योंकि आप राजद के बढ़िया स्तंभ माने जाते हैं बुरे को। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, राजद के द्वारा हर जगह उपेक्षित किया गया। कल 13 दिन हो गया। कल कई जगहों पर अनर्गल बातें की गई, अंतरात्मा कचोट दी, बिना किसी बात के, किसी से कुछ विचार किए हुए। हमारे गार्जियन बैठे हैं जितेंद्र स्वामी जी, इनके पिताजी यहाँ से सांसद भी हुए हैं। इन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ। हमने अपने आप को इनको सौंप दिया। अब जो होगा भविष्य में देखा जाएगा। भाजपा में अपना भविष्य कैसे देखते हैं? हम किसी भविष्य की आशा और अभिलाषा से नहीं आए। राजनीतिक आदमी है तो राजनीति देखिए, जब 5 साल 10 साल पिताजी 25 साल पार्टी की सेवा करके नहीं रहे तो पार्टी ने माताजी को टिकट दिया, और 5 साल संगठन में रहने के बाद टिकट नहीं मिलने के बाद भी इतना संघर्ष करके सारी तैयारी के बाद अगर टिकट नहीं मिलता है तो हमने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन 13 दिन से पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, पार्टी के प्रत्याशी द्वारा हर जगह हर मंच पर उपेक्षित किया गया, कहीं नहीं पूछा गया। तो हमें ये लगा कि पार्टी को हमारी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने, कल को ये लोग ये नहीं कहें कि ये लोग गद्दार हैं, इसीलिए हमने इस्तीफा दे दिया कि हम गद्दार नहीं, हम बागी रहेंगे। आप कह रहे हैं कि हमारे साथ पार्टी से किसी प्रकार का मतलब मिला नहीं गया या बात नहीं किया गया, लेकिन आपके साथ जो राजद के यहाँ प्रत्याशी हैं, कई ऐसा फोटो आपके साथ देखा गया, तो कैसे आप कह सकते हैं? जैसे उन्होंने मुझे 18 तारीख को कॉल किया था, मैं जहाँ था उनको लोकेशन भेज दिया। उसके बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली से आते समय रास्ते में मुलाकात हुई, मैंने खुद उनको रोक के बोला कि कहाँ घूम रहे हैं। फिर बात विचार हुआ, उसके बाद उनके द्वारा कोई संपर्क नहीं किया। लंबा डिस्कशन करने का नहीं। राजद से आज उपेक्षित होने की वजह से आप भाजपा ज्वाइन कर लें, क्या उपेक्षा का शिकार आप देवस्कांत जी से नहीं हो सकते? हमको देवस्कांत, अच्छा लगता है कि वो मान सम्मान आपको मिलेगा? हमें देवस्कांत जी से क्या मतलब है? अभी एक मिनट मत करें। अभी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। देवस्कांत जी एक प्रत्याशी हैं, निवेदक हैं, वे मालिक नहीं हैं। उनको ज़रूरत है हनी वर्मा की। हनी वर्मा को नहीं ज़रूरत है देवस्कांत की, है क्या? नहीं बोलिए, अगर प्रश्न टेढ़ा प्रश्न। अभी देवस्कांत जी को जरूरत थी। हनी वर्मा जी ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी में योगदान किया है। अब इसके बाद कुछ पूछिए। स्वामी 2024 के लोकसभा चुनाव था, उसमें राजद की तरफ से सबसे ज़्यादा एक्टिव रूप में सारण कमिश्नरी में आपको देखा गया, और चुनाव के बाद आप भी राजद छोड़ के इंडिया में आ गए। उससे क्या आप उसी दिन देखे थे किसी अखबार में चैनल पर कि जितेंद्र स्वामी राजद ज्वाइन किए थे? कोई चैनल 2024 के जो फिर हम पूछ रहे हैं, सो बोलिए ना जी। किसी चैनल पर, जो आपके मित्र हैं, जितने चैनल्स हैं, किसी चैनल पर जितेंद्र स्वामी को राजद ज्वाइन करते देखा था क्या? चुनाव प्रचार फिर उस पर पूछिए कि आपने प्रचार क्यों किया। हमने कहा कि राजद हम नहीं ज्वाइन किए थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी को पहली बार हम नहीं ज्वाइन किए थे और भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी को गरज पड़ी 2014 में, लगा कि महाराजगंज सीट डूब जाएगा उनका, जबकि हम उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी का, आपके जगदम्बिका पाल जी के यहाँ से काम करते हुए, और भाई धनंजय जी के यहाँ जौनपुर से काम करके, सासाराम होते हुए औरंगाबाद होकर के और बांका से घूम करके जब हम आए तो छपरा काम कर रहे थे। छपरा भी एक लोकसभा था जहाँ रूढ़ी वहाँ उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उस समय प्रभारी हुआ करते थे धर्मेंद्र प्रधान जी और माननीय मंगल पांडे जी उसमें प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। और हम इनई में काम कर रहे थे। इनई में एक जज साहब नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके यहाँ काम कर रहे थे। तब तक टेलीफोन आया मंगल पांडे जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी आपसे बात करना चाहते हैं। बात हुई। आपने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे, फिर भी पार्टी को प्रचार प्रसार कर रहे थे। जवाब दिया हमने। पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनको, उनकी बेटी लड़ रही थी और बेटी को मैंने कहा कि महाराजगंज लोकसभा हम लड़ना चाहते थे,
जब लगा कि प्रभुनाथ बाबू के पुत्र को टिकट नहीं मिलने जा रहा है, हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, मेरा टिकट काट करके 2013 में उनको टिकट दिया गया। आते हैं गोरेकोटी में सर जी गोरेकोटी पे आते हैं आइए। और आप क्षत्रिय बिरादरी से बिलोंग करते हैं। कल सखदेव सिंह के यहाँ जो क्षत्रिय बिरादरी का मीटिंग हुआ है, महाराजगंज क्षेत्र का बनावट आप जानते हैं। महाराजगंज जहाँ से हम 5 बार उमाशंकर बाबू विधायक रहे, वहाँ क्षत्रिय समाज की कहीं बात थी। जो क्षत्रिय वहाँ लड़े थे, किसी को 1800 वोट आया था। बड़ी ताकत और रुपया पैसा था राजेंद्र सिंह वकील को, तो 1800 वोट आया। एक शंभू बाबू के परिवार में उनके बड़े भाई सुपरटेंडिंग इंजीनियर थे, बड़ी रुपया कमाए थे राजपूत परिवार से, तो वो लड़े तो उनको 2800 वोट आया। और समाजवादी आंदोलन से निकले हुए रामपूजन सिंह राजपूत थे, जब चुनाव लड़े तो उनको 3200 वोट आया। और जब उमाशंकर बाबू चुनाव लड़े तो लगभग 1,10,000 वोट उनको आया था। और लगातार वहाँ से 5 बार विधायक रहे और फिर आपके लोकसभा के प्रतिनिधि रहे। गोरियाकोठी जब सिवान में था, जब 91 में सिवान पार्लियामेंट लड़ा जा रहा था, तब भी यहाँ 12,000 से लीड किए थे। और फिर गोरियाकोठी जब आया महाराजगंज के परिसीमन में, और 2009 में जब वो लड़ रहे थे, जो हम जब 2004 में लड़ रहे थे, तो गोरियाकोठी परिसीमन में नहीं था, यह सिवान परिसीमन में था, ये सिवान पार्लियामेंट के परिसीमन में था। तो जब 2009 में वो लड़ रहे थे, तब भी वह 10,000 से यहाँ से लीड किए। सवाल ये है सर कि सखदेव बाबू के इस कदम फिर सखदेव बाबू का सखदेव पूछिए, सखदेव बाबू का बात सखदेव बाबू से पूछिए, हमारी बात हमसे पूछिए। सखदेव बाबू क्या जाइए, सखदेव बाबू से पूछिए। फिर आप उनसे पूछिए ना भाई, उनसे जाकर पूछिए। हमारा उनसे तो जानबूझ के आप क्षेत्र उनके खिलाफ कहलवाना चाहते हैं। सखदेव बाबू एक अच्छे व्यक्ति हैं, विधायक भी 2 बार रहे, एक बार बसंतपुर से और एक बार जब परिसीमन चेंज हुआ तो गोरियाकोठी से। ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, तो जो कुछ पूछना है वह जा करके सखदेव बाबू से पूछ लीजिए कि सखदेव बाबू यह काम क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमारी बात हमसे पूछिए। हनी वर्मा की बात हनी वर्मा से पूछिए। मैंने हनी वर्मा को भारतीय जनता पार्टी में लाया है राजनाथ जी के कहने पर और जेपी नड्डा जी के कहने पर, देश के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के कहने पर। भारतीय जनता पार्टी की बनावट आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो समझिए कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो है देश का बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, जो पार्टी और संगठन का, जो आरएसएस से चल करके और संगठन मंत्री बनता है। पार्टी और संगठन के बीच का एक सेतु है। उनके आग्रह पर तब हनी वर्मा यहाँ योगदान दिए हैं, देवेश जी के आग्रह पर नहीं है। देवेश जी तो एक आवेदक हैं, एक निवेदक हैं। उन्हें ज़रूरत है हमारी और हनी वर्मा की, उन्हें ज़रूरत है अमोद और प्रमोद की, ज़रूरत है उनको मनोज जी प्रमुख की, ज़रूरत है हमारे सभी साथियों की। बोलिए। माना सकता है कि हनी वर्मा के आने से देश का अंतिम मजबूत हुआ? निश्चित। आपको लगता है 75,000 वोट हनी वर्मा की माल आई थी? मैंने मुन्ना वर्मा जी को टिकट दिया था, आपको है जानकारी? आपको है जानकारी कि मैंने मुन्ना वर्मा जी को टिकट दिया था? ऐसा भी कहा जाता है कि हम कह रहे हैं आपको कि मैंने मुन्ना वर्मा जी को टिकट दिया था जिस समय देशकांत जी के बाबूजी विधायक हुए थे, और मोहन जी को टिकट महाराजगंज दिया था। है जानकारी होनी चाहिए आपको सरकार। सवाल ये है कि आपने कहा कि हनी वर्मा को मैंने भाजपा में लाया, तो क्या उम्मीद, क्या उनको आश्वासन? पूरा उम्मीद रखिए। आश्वासन क्या होता है? बड़ा संगठन है, अभी युवा चेहरा है हनी वर्मा, एक लंबा उम्र है, लंबी कतार है। आप देख लीजिए, एक लंबी लाइन है। और जब मैं लाया हूँ तो बड़े दमखम 20 वर्ष से काम कर रहे थे मुन्ना वर्मा जी, उनको कुछ नहीं मिला। और उनको जब मैं 2004 में इस इलाके में घूम रहा था, मुन्ना वर्मा जी 25 बूथ कैंसिल हुआ था, यहाँ उपचुनाव हो रहा था, साहबुद्दीन साहब का 25 बूथ कैंसिल हुआ था। याद, अब उस समय अब उम्र आपका क्या होगा मुझे नहीं पता। तो 2004 में पूरे पार्लियामेंट का कहीं किसी विधानसभा में 25, किसी में 30, किसी में 40 बूथ कैंसिल हुआ था, या 15 बूथ कैंसिल हुआ था। गोरियाकोठी विधानसभा में 25 बूथ कैंसिल हुआ था, जिसमें आपके कॉलेज का बूथ भी था, सौना भी था, नौतन भी था, कई बूथ था। और मैं यहीं इनका जो परिसर था आराम से, मैं उसी पर बैठ करके खाना खा रहा था। और सीआरपी जो है, सीआरपी के डीएसपी वहाँ आए और सौना का ही या डुमरी का
एक व्यक्ति जो है वो डीएसपी के साथ कहीं ना कहीं सपोर्टिंग हवलदार में या सूबेदार में था। और सब सावना के लोग और डुमरी और मराठी के लोग बैठे हुए थे, इंदौली के लोग बैठे हुए थे। अब तब तू आया तो लोग खसक गए, हम लोग खाना खा रहे थे। एक आपसे निजी सवाल है आपसे कि क्या जितेंद्र स्वामी लोगों के लिए प्रचार करेंगे या खुद भी चुनाव मैदान में आएंगे? अभी तो आपके सामने है। अभी तो लोकसभा में सबसे प्रबल और बहुत मजबूत स्तंभ अभी तो देखिए ना, अभी तो 6 तारीख को चुनाव है और कुछ लेना नहीं है, मुझे देना है पार्टी को। चुनाव के अगर नॉमिनेशन के पहले आए होते हनी वर्मा या जितेंद्र स्वामी, तब एक सवाल होता कि भाई कुछ लालच से आए हैं, लेकिन हम नॉमिनेशन के बाद आए हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की ज़रूरत थी हमारी। हनी वर्मा को पार्टी की ज़रूरत थी, तब हनी वर्मा दल में आए हैं। कहीं ना कहीं घंटी देख लीजिए, इसलिए हम पूरी ईमानदारी के साथ दल के साथ काम करने आए हैं। आप देख ही रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है और नीतीश कुमार का साथ जो है साथ साथ काम कर रहा है। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हनी वर्मा आज बीजेपी ज्वाइन किए हैं। जी, क्या लगता है बरियारपुर में इस बार अब हम तो कहे कि आप देखे होंगे हनी वर्मा के साथ कितने नौजवान, अभी तो देखे होंगे कम से कम 3000 से ज़्यादा नौजवान इनके साथ आगे और पीछे चल रहे थे। या कोई आदमी को बताइए जिसके साथ इतने लोग अगर चल रहे हों, कहीं ना कहीं युवा साथ। हनी वर्मा जी कल तक बीजेपी के खिलाफ खड़े थे, आज साथ आए हैं, एक मंच पे आए हैं, तो क्या मतलब समर्थन जो है वो भरपूर समर्थन दे पाएंगे? पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। और समर्थन किए तभी ना मंच पे गए थे, जेपी नड्डा के मंच पे गए थे। किसी का व्यक्तिगत मंच तो था नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मंच था, वह किसी व्यक्ति का मंच नहीं था, वह भारतीय जनता पार्टी का मंच था जिसके मुख्य अतिथि आपके जेपी नड्डा जी थे। और एटमॉस्फेयर ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर उनकी उड़ नहीं सकी और प्रदेश में उनके जितने कार्यक्रम थे सभी कार्यक्रमों में वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ उन्होंने अपना काम किया। आप शोषित वंचित दलित अल्पसंख्यक की बात करने वाले व्यक्ति हैं, आपके द्वारा बराबर पूरी किया जाता था और ये सारी चीज़ें छोड़ करके आप एक ऐसे पार्टी में आ गए हैं जहाँ पर इन सब बातों को कौन कह दिया कि इस पार्टी में शोषित दलित और पीड़ित की बात नहीं होती है? नहीं, अब मैंने आप ही बताइए ना, वही बात है, इन्हीं की तरफ से मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। नहीं, आप पूछिए ना कि मैंने क्या ये पार्टी शोषित दलित पीड़ित के साथ काम नहीं करती है? नहीं, नरेंद्र मोदी भूमिहार है, आपको लगा? नरेंद्र मोदी राजपूत हैं क्या? क्षत्रिय समाज से आते हैं। पार्टी का मानसिकता जो है, जो सामाजिक रूप से जो कार्य करती है, उस पर मेरा सवाल। मैंने क्या आपको लगा कि भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक समरसता से कोई लेना देना नहीं है? सबसे पहले उसने अपर कम्युनिटी को 10% आरक्षण दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। 2019 में नरेंद्र मोदी ने अपर कम्युनिटी के लोगों को भी 10% आरक्षण दिया। नहीं घेरना चाहते हैं आप बेवजह बेजरूरत। क्या संदेश रहेगा आपका? हनी वर्मा जी संदेश कीजिए, आप क्या संदेश दीजिए? नहीं, हमारा जनता जनार्दन मालिक है। हमारा जनता से अपील है कि आप एनडीए को जिताइए, नीतीश कुमार की सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हनी वर्मा को जो कमलक राजन के लिए वोट मांग रहे थे, आज इन्होंने अपील किया कि आप एनडीए समर्थित प्रत्याशी को अपना